गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पार्ट 2 का नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, दैट इज़ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मीन फ्री पाथ और इसका डेरिवेशन हम निकालेंगे। और मीन फ्री पाथ आपका टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है वो भी हम देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ स्टूडेंट्स, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो आपके डॉट्स दिखा रखे हैं, ये डॉट्स जो हैं आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके मॉलिक्यूल्स को। और लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो हैं, लैम्डा 3 हैं, दीज आर द सक्सेसिव फ्री पाथ्स traversed by the molecules in time small t। ठीक है, सबसे पहले मीन फ्री पाथ होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रावर्स्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब आपकी जो गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एक कंटेनर में अगर सपोज़ पड़े हुए हैं तो वो जो है आपका किस तरीके से मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। एंड जो कोलिजन्स हो रही हैं, ठीक है ना, आपस में जो गैस मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन्स जो हो रही हैं, उनका जो एवरेज डिस्टेंस है विच इज़ ट्रावर्स्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो आप समझ गए हैं मीन फ्री पाथ क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रावर्स्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर, इफ़ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर द सक्सेसिव फ्री पाथ्स traversed by the molecule in total time t and n naught be the number of collisions। जो कैपिटल n naught है, that is the number of collisions suffered by the gas molecule during this time। ठीक है, तो it means जो आपका n naught है, n naught be the number of collisions which is suffered by the gas molecule during this time। तो जो मीन फ्री पाथ होगा, वो मीन फ्री पाथ किसके इक्वल होगा? आपका मीन फ्री पाथ इक्वल होगा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, इन सभी का जो है एडिशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विच इज़ n नॉट। तो जो आपका एक तरीके से लैम्डा है, लैम्डा क्या है? लैम्डा इज़ द एवरेज डिस्टेंस ट्रावर्स्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो वो जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये जो सारे जो डिस्टेंसेस हैं, ये इनका एडिशन है अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। एंड दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, सी एवरेज। ये डिस्टेंसेस हैं आपके, ये डिस्टेंसेस हैं, तो इनको हम स्पीड इनटू टाइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस s इज़ इक्वल टू v इंटू t होता है आपका, वेयर v इज़ द हेयर v इज़ द स्पीड, यू कैन से दैट रिप्रेजेंटिंग द स्पीड एंड द टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे ये देखिए CAV रिप्रेजेंटिंग द एवरेज स्पीड, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से यहाँ गया, हो सकता है यहाँ से यहाँ जाने में इसको मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ जाने में 4, यहाँ से यहाँ जाने में फिर से 2, 6, 5, 7 लाइक दिस। तो जो ये इसको इसकी जो स्पीड है, दैट विल बी डिफरेंट आफ्टर एवरी कोलिजन, दैट विल बी डिफरेंट आफ्टर एवरी कोलिजन। तो जो ये C एवरेज है, C एवरेज इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस टू। यहाँ से यहाँ मान लो 2 लगा है, यहाँ 4 लगा, 6 लगा, 5 लगा, तो इन सब का जो है एडिशन जो है और उसका एवरेज जो हमने लिया है, दैट इज़ C एवरेज इनटू द टोटल टाइम t, कि t टाइम में कितना इसने एवरेज स्पीड कवर की, तो दैट इज़ द एवरेज, यू कैन से दैट दिस डिस्टेंस अपॉन अगेन द n नॉट विच इज़ द नंबर ऑफ कोलिजन।
CAV is the average speed of the gas molecule. Now we will discuss the expression for the mean free path. अब मीन फ्री पाथ निकालने के लिए जो हमारा एक तरीके से हम कंसिडरेशन लेके चलेंगे, उसके लिए हम क्या लेंगे, टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को हमने लैम्डा से डिनोट किया है, तो इसको हमने निकालना है। तो वी विल अज्यूम दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट वन आर एट रेस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे रेस्ट पे हैं एक्सेप्ट वन, जो कि ये हमने सेंटर में शो किया हुआ है। दिस इज़ मूविंग, और उसके जो आजू बाजू में जहाँ भी आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, रेस्ट पे हैं सभी के सभी। ये हम जो है अजम्पशन लेके चल रहे हैं, अदरवाइज़ जो आपकी रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये हमने अजम्पशन ली है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट वन आर एट रेस्ट। लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक ये चीज़ लेंगे, स्मॉल n बी द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड स्मॉल d बी द डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। स्मॉल d जो है डायामीटर है मॉलिक्यूल का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक जो सेंटर में आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, जो साइडों पे आपके दो नज़र आ रहे हैं, साइडों वाले क्या है, रेस्ट पे हैं, और सेंटर वाला क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और उस इन सभी का जो डिस्टेंस है, ये जो आपस में सेंटर्स का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ ऑल्सो डी। डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ डी। तो जो इन दोनों के जो सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा वो भी किस, देखिए जैसे मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, आप ये डायामीटर d है टोटल, इसका भी डायामीटर d है, तो इनका जो सेंटर है यहाँ से यहाँ, ये भी आपका किसके इक्वल होगा, d के इक्वल होगा। तो इस डायरेक्शन में क्योंकि मूवमेंट हो रही है हमारी, तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो सेंटर से जो मॉलिक्यूल जा रहा है इन दिस डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा जिनका आपस में सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल डी और लेसर देन दैट ऑफ। स्मॉल डी हो या तो डिस्टेंस या उससे छोटा हो, सिर्फ उन्हीं के साथ वो कोलिजन होगा। अगर ये जो आपस में जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो डिस्टेंस है, इफ़ इट इज़, इनका जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, अगर ये डी से ज़्यादा है तो वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। बाकी तो सारे रेस्ट पे हैं, साइडों में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे रेस्ट पे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाला मॉलिक्यूल एक तरीके से चल रहा है इन दिस डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है आपकी, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपने ये ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन होगा, उन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन होगा जिनका ये जो आपस में सेंटर्स का जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू डी और लेसर देन दैट ऑफ स्मॉल डी। ठीक है, और जो डिस्टेंस है आपका, जो एवरेज स्पीड है आपकी, वो क्या CAV है, और पर सेकंड के अंदर वो कितना कवर करेगा डिस्टेंस, CAV के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी क्या है, CAV, और जो टाइम है हमारा दैट इज़ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी CAV। अब ये क्या है, ये एक तरीके से आपका क्या है, ये एक सिलेंडर की तरह फॉर्म हो जाएगा, सिलेंडर की तरह फॉर्म हो जाएगा जिसका जो हाइट है दैट इज़ CAV, क्योंकि इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना वॉल्यूम अगर हम इस सिलेंडर का निकालना चाहें, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर इंटू CAV के इक्वल हो जाएगा, है ना। पाई वॉल्यूम क्या होता है, पाई डी स्क्वायर इंटू CAV। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे। अब देखिए, अब अगर हम नंबर ऑफ़ कोलिजन्स निकालना चाहें स्टूडेंट्स, हमने अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ कोलिजन्स निकालने हैं।
ये हमारा क्लियर हो गया सारा। जो द मूविंग मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद ऑल द मॉलिक्यूल्स हुज सेंटर लाई विद इन द डिस्टेंस d, स्मॉल d फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सिर्फ उन्हीं के साथ कोलिजन पॉसिबल होगा। और डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड दैट विल बी इक्वल टू CAV के इक्वल होगा, जो कि इसकी एक तरीके से जो हम ये कह रहे हैं कि सिलेंडर फॉर्म में है, और ये जो सिलेंडर फॉर्म हुआ है इसका जो हाइट है दैट विल बी CAV। इन 1 सेकेंड moving molecule will collide with all the molecules whose center lies within the cylinder of the volume pi d square into CAV। तो देखिए, अगर हम नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालना चाहें, द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द मूविंग मॉलिक्यूल इन अ यूनिट टाइम, वो हमने किससे डिनोट किया था? कैपिटल N0 से डिनोट किया था। और वो किसके इक्वल आ जाएगा? जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। N क्या था हमारा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम था एक तरीके से। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम थी ये क्वांटिटी, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएंगे आपके? N0। N0 क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द मॉलिक्यूल इन ए यूनिट टाइम। तो मीन फ्री पाथ अब हमें पता है किसके इक्वल होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन 1 सेकेंड अपॉन द टोटल कोलिजन्स मेड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन 1 सेकेंड जो है हमने अभी निकाला था, दैट इज CAV। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से हमारा जो आया था टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन 1 सेकेंड, दैट इज CAV के इक्वल आया। और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स अभी हमने यहाँ पे देखे हैं, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। CAV से CAV आपका जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ये जो टर्म है। और जो लैम्डा है, लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/pi d स्क्वायर अपॉन n। ठीक है स्टूडेंट्स, किसके इक्वल आ जाएगा? पाई d स्क्वायर अपॉन n के इक्वल। ये हमारी रिलेशन नंबर 3 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो मीन फ्री पाथ आया है, ये पाथ आया जब हमने एक अजम्पशन लेके चले हम कि जो हमारा एक मॉलिक्यूल है सिर्फ वो मूव कर रहा है, बाकी सभी रेस्ट पे हैं। बाकी इन रियलिटी जो है इस तरीके का सिनेरियो नहीं होता है। रैंडमली जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, कोलिजन्स करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन हमारा आया था, इसको उसने मॉडिफाई किया। और जो करेक्शन उसने यूज़ की आइडियल कंडीशन ना लेके, उसने जो रियलिस्टिक कंडीशंस के अंदर जो उसको सॉल्व करके जो वैल्यू निकाली मीन फ्री पाथ की, उसके अंदर जो चेंजेस किए उसने कंसिडरिंग द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द गैस, वो क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई d स्क्वायर अपॉन n। इट मीन्स ये जो √2 जो फैक्टर है ये साथ में आपके अलग से आया, बाकी सारा एज इट इज़ था। तो ये मॉडिफाइड, एक तरीके से मॉडिफाइड मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया इस रिलेशन को, और ये एंड कंसिडरिंग द एक्चुअल बिहेवियर रादर देन टेकिंग द अजम्पशंस। ठीक है, तो उसने जो करेक्शन फैक्टर ऐड किया वो ये था √2। तो वहाँ से हमारा जो ये आपका आया है मीन फ्री पाथ, वो किसके इक्वल आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई d स्क्वायर इंटू n। मीन फ्री पाथ, अब हम देखेंगे कि मीन फ्री पाथ टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड जो फर्स्ट पार्ट जो है इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का 3rd यूनिट जो है उसके अंदर भी हम कर चुके हैं कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट इज गिवन बाय दिस P is equal to 1/3 rho c square, where c is the root mean square speed of the gas molecule। c किसके इक्वल होता है? एक्चुअली c is equal to √3 kT अपॉन m के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम यूजिंग 5 in 4, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया।
और 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो प्रेशर की टर्म्स में ये आ जाएगा रो इंटू के टी अपॉन एम, वेयर रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द गैस, वेयर रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द गैस। और वो किसके इक्वल है, रो इज़ इक्वल टू एन इंटू एम, वेयर एन इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ही है एक तरीके से। एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड एम इज़ द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो रो की वैल्यू हम यहाँ पे एन इंटू एम हमने सब्सटीट्यूट कर दी, बाकी सारा फैक्टर वही है। तो यहाँ से किसके इक्वल आ गया, एन इंटू के टी, पी इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू एन इंटू के टी। यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वो किसके इक्वल आएगी, एन इज इक्वल टू पी अपॉन के टी। लैम्डा जो है किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ ये लैम्डा किसके इक्वल था हमारा, जो मॉडिफाइड, जो मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था, जो लैम्डा था मीन फ्री पाथ, दैट वाज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। यहाँ पे हम एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है हमने। तो यहाँ ये वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गई है, ये रहा। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, के टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। तो ये आपका रिलेशन है कि जो आपका दिस इज़ हाउ द मीन फ्री पाथ रिलेट्स विद द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। मीन फ्री पाथ इज़ प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये आपका आर्टिकल था और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। Thank you students.